जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब बच्चों को सुबह की वही सब्जी रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। स्कूल से आने के बाद उन्हें कुछ अलग खाने के लिए चाहिए होता है। तो ये रेसिपी मैंने स्पेशल बच्चों के लिए बनाई है। तो बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत मस्त है। घर के सामान से बनाई है। चले फिर हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गावरान तड़का रेसिपी में मैं वर्षा येवले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चले आज की फिर मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और जिस कटोरी से मैंने गेहूं का आटा लिया है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। जो भी आपके घर में सूजी हो वो वाली यूज़ कर लीजिएगा। और थोड़ा सा चुटकी भर मैंने नमक डाला है। तो नमक को हम सूजी और आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे हम पूरी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका आटा हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये आटा तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया है। जैसे बिल्कुल हम पूरी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम आटा तैयार करेंगे। अब जैसे पूरी बनाने के लिए छोटे छोटे हम पेड़े बना के फिर पूरी तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार करके लेने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये पेड़े तैयार कर लिए हैं। अभी इसको हम सब मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। फिर अब इसको हम एक एक करके बेल लेंगे बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल पूरी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हमें बेलना है। यहाँ पर मैंने पूरी बेल ली है। आप देख सकते हैं किस तरह से बेली है। बाकी के भी इसी तरह से बेल के लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने ये सब पूरियाँ बेल ली है। तो इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है, देसी घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने घी अच्छे से गर्म कर लिया है और घी में हम एक एक पूरी डाल के तल लेंगे। तो मैंने ये जो घी लिया है वो मैंने भैंस का लिया है। आप गाय का आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं, या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डालडा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने देसी भैंस का घी इस्तेमाल किया है। तो हमारे घर में गांव में बहुत भैंस है तो वही घर का घी होता है। तो ज़्यादातर हम वही लड्डू वगैरह जो भी बनाना हो उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने एक पूरी तल ली है। अब मैं एक और आपको तल के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमारी पूरी तल रही है। तो तलते समय हमें गैस फुल रखना है और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें ये पूरियाँ तल के लेनी है। तो उसमें कुछ नहीं करना कि ये अच्छे से अंदर से बाहर से जल्दी से ये पूरी तल जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फूली है। लेकिन यहाँ पे ये पूरी फूले ना फूले इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें यहाँ पूरियाँ तल के लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सब पूरियाँ तल ली है। तो अब मैं कुछ आखिर में ड्राई फ्रूट तल लेती हूँ। तो आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो सब ड्राई फ्रूट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने बस पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट अच्छे से तल लिए हैं। जो हमने पूरियाँ तल के रखी थी आप देख सकते हैं इतनी पूरियाँ हमारी बन चुकी है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस के लेना है। तो दो चार पूरियाँ हम तोड़ के मिक्सी के जार में डालेंगे और एक दो बार में मतलब 2-3 बार में सब पूरियाँ मिक्सी से घुमा करके लेंगे। इस जैसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हमें मिक्सी के जार में पूरियाँ तोड़ के डालनी है, फिर मिक्सी में घुमा कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये पूरियाँ मिक्सी में घुमा कर ली है। तो बाकी भी इसी तरह से सब पूरियाँ हम मिक्सी में घुमा कर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब पूरियाँ जो बनी थी हमारी सबको मिक्सी में पीस के ले लिया है। तो अब जो हमने ड्राई फ्रूट तले थे उसको भी हम मिक्सी में पीस के लेंगे। तो मेरे बच्चे ना बड़े बड़े ड्राई फ्रूट डालने के बाद लड्डू में ड्राई फ्रूट नहीं खाते, इसलिए मैंने सीधे बहुत ही छोटे छोटे करके जैसे
लड्डू का मैंने पीस के लिया है पूरियाँ, बिल्कुल उसी तरह से ड्राई फ्रूट भी पीस के डाले हैं। फिर यहाँ पे जिस कटोरी से मैंने सूजी और गेहूं का आटा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी शुगर ली है और शुगर को भी मिक्सर में घुमा कर लिया है। फिर इसमें ऐड कर लिया है और सब जो हमारा बैटर है उसमें ये शुगर मिक्स कर लिए। आप शुगर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कम ज़्यादा शुगर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इलायची पाउडर डाली है, फिर मिक्स की है। अब यहाँ पे मैंने फिर से आधा कटोरी घी लिया है। तो भैंस का घी थोड़ा सफ़ेद दिखता है, तो गाय का घी होता है पीला। तो आप बोलेंगे घी डाल रही बोल रही है और सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन भैंस का घी सफ़ेद ही रहता है। फिर घी डाल के हमें मिक्स करना है। जो हमने तली है पूरियाँ वो घी इसमें नहीं डालना, क्योंकि उसकी थोड़ी खुशबू लग जाती है तलने के बाद। तो आप बाकी आपके पास बचा घी हो दूसरा रखा हुआ उसमें से आप इसमें घी ऐड कर लीजिएगा, तो बहुत मस्त टेस्ट आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ में लेंगे और इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो हम आज बनाने वाले हैं लड्डू। तो बहुत ही सिंपल तरीके से घर के सामान से ये लड्डू बनते हैं और बच्चों को आप जब स्कूल से आए तो एक एक हाथ में दे तो वो भी आराम से मज़े से खाएंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने मस्त तरीके से ये लड्डू तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ये सब लड्डू बना लिए हैं। बनाने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको कोई भी बना सकता है। कभी उसने लड्डू ना बनाए हो तो फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो तो ये लड्डू बना सकता है। और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। जब खाना खाते हैं तो तब खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन होता है, तो ये सिंपल से लड्डू आप बना कर रख सकते हो। 1-2 महीने इस लड्डू को कुछ भी नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब किया ना हो तो ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।